चलिए आज सुनाती हूँ एक कहानी। एक टोकरी भर मिट्टी। कहते हैं मिट्टी सिर्फ ज़मीन नहीं होती, वो पहचान होती है, जड़ों की याद होती है। और जब किसी इंसान से उसकी मिट्टी छीन ली जाती है तो उसके सीने से सांस छीनने जैसा होता है। ये कहानी है एक गरीब वृद्धा की, जिसने अपनी सच्चाई और संवेदना से एक घमंडी जमींदार को भी झुका दिया। गांव के बाहर एक झोपड़ी थी, छोटी सी, लेकिन बूढ़ी औरत के लिए वो पूरा संसार थी। वो वहां अपने पति की यादों और भगवान के नाम पर जी रही थी। थोड़ा सा खेत, थोड़ी सी बाड़ी, पर आत्म सम्मान पूरा का पूरा। एक दिन गांव में नया जमींदार आया, अहंकारी, संपन्न पर निर्दयी। उसे वृद्धा की जमीन अपने बाग के लिए चाहिए थी। वो बोला, अम्मा, ये जमीन अब मेरी है। कागज कहता है कि ये जायदाद मेरे नाम हो चुकी है, अब तुम कहीं और चली जाओ। वृद्धा बोली, बाबू, यह जमीन मेरे पति की याद है, इसलिए ये मिट्टी मेरी सांसों में बसती है। जमींदार हंसा, अरे बूढ़ी औरत, भावनाओं से पेट नहीं भरता। ये जमीन अब मेरी है, जाओ कहीं और। बूढ़ी औरत झोपड़ी से निकल गई, गांव के चौपाल तक गई, सबको सुनाया, पर कोई उसकी मदद न कर सका। सब डरते थे जमींदार से। अगले दिन वृद्धा जमींदार के दरवाजे पहुंची। माथे पर आंचल, हाथ में थरथराती लाठी, धीरे से बोली, बाबू, अगर अब यह जमीन तुम्हारी है तो मुझे सिर्फ एक टोकरी मिट्टी दे दो। मैं उसे अपने पति की समाधि पर चढ़ाना चाहती हूँ। जमींदार मुस्कुराया, हाँ ठीक है, ले जाओ अपनी मिट्टी। और उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया, इस बूढ़ी को एक टोकरा मिट्टी भरवा दो। वृद्धा खुद झुकी, कांपते हाथों से मिट्टी भरने लगी। हर मुट्ठी मिट्टी उठाते हुए बोली, वह उस कोने की मिट्टी है जहां मेरे बच्चों ने खेला था। ये उस चौखट की मिट्टी है जहां मैंने दीप जलाए थे। ये उस आंगन की मिट्टी है जहां मेरे पति ने अंतिम सांस ली थी। मिट्टी के साथ उसके आंसू भी गिरते गए। वो मिट्टी अब साधारण नहीं रही, वो बूढ़ी की आत्मा से जुड़ गई थी। वृद्धा बोली, बाबू, तुम कहते हो तो ये जमीन तुम्हारी है, तो ये टोकरी मिट्टी तुम ही उठाकर मेरे घर तक पहुंचा दो। जमींदार ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, इतनी सी मिट्टी ही तो है। उसने टोकरी उठाने की कोशिश की, पर टोकरी 1 इंच भी नहीं हिली। जमींदार ने दूसरे नौकर को बुलाया, फिर तीसरे नौकर को बुलाया, पर कोई भी उस टोकरी को उठा ना सका। वो मिट्टी अब केवल मिट्टी नहीं थी, वो भावना, करुणा और सत्य का भार थी। जमींदार पसीने से तरबतर हो गया, उसके घुटने कांपने लगे। वो वृद्धा के पैरों में झुक गया और बोला, अब मुझे समझ आया कि जिस जमीन में किसी का खून, पसीना और आंसू मिले हों, वो किसी के कागज से नहीं खरीदी जा सकती। वृद्धा की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर शांति थी। बाबू, अब तुमने सिर्फ जमीन नहीं लौटाई, अपनी इंसानियत भी पाली। आज हम इंसान अपने घर, खेत, रिश्ते सब कुछ बेच डालते हैं। तो ये कहानी हमें याद दिलाती है कि मिट्टी का मूल्य पैसे से नहीं, जुड़ाव से आंका जाता है। वो टोकरी मिट्टी नहीं थी, वो ज़मीर था, और ज़मीर कभी बिकता नहीं। कभी भूलना मत, जिस दिन तुम अपनी मिट्टी का भार महसूस नहीं करोगे, उस दिन दुनिया भी तुम्हें हल्का समझने लगेगी। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने ये सीखा कि धरती की मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वह हमारी मेहनत, इज्जत और अपनापन होती है। वृद्धा ने जमींदार को सिखाया
कि जिस ज़मीन को हम अपने पसीने से सींचते हैं उसे कोई ताकत नहीं छीन सकती। पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, पर सम्मान और भावनाएं नहीं। इसलिए हमेशा याद रखना, अपनी मिट्टी, अपने संस्कार से कभी नाता मत तोड़ना, क्योंकि जो अपनी मिट्टी से जुड़ा रहता है वो कहीं भी जाए मजबूत खड़ा रहता है।